नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। एक नए विषय के साथ आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप सबको पसंद आएगा। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है उन्हें भी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ज़्यादातर श्राद्ध पक्ष में वैवाहिक वर्षगांठ तो नहीं होती, लेकिन जन्म दिवस होता है। किंतु कई जगह ऐसा भी देखने को प्राप्त हुआ है कि कई लोगों ने श्राद्ध पक्ष में भी शादियां की हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी वैवाहिक वर्षगांठ की शुभकामनाएं। मित्रों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। महालय यानी जो 16 श्राद्ध होते हैं, इन्हें पितरों का पर्व कहा गया है। तो इस समय स्वर्ग लोक से सभी पितरों को मुक्त किया जाता है और उन्हें धरती पर भेजा जाता है। तो यह तो सब आप हमारे सनातन संस्कृति को जो मानते हैं तो उन्हें यह सब पता है। तो उस पितरों को हम प्रसन्न करते हैं। हमारे पितर यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि उनके कुटुंब के लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनका सत्कार किस तरह से किया जा सकता है। यह सब अपने अपने तरीके से हम अपने ब्राह्मणों से जानकारी लेकर के उनके निमित्त कार्य करते हैं। पितृपक्ष में आज अष्टमी तिथि का श्राद्ध किया गया। कल को नवमी तिथि का श्राद्ध होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कल को अष्टमी का श्राद्ध भी करेंगे। तो किसी ने यह भी प्रश्न किया है कि हम श्राद्ध की तिथि को बदल सकते हैं अथवा नहीं। 16 श्राद्धों में यह भी मान्यता है कि हम यदि हमारा द्वादशी तिथि है तो हम उसको पहले कर सकते हैं या नहीं। मित्रों, द्वादशी तिथि का श्राद्ध आप पहले कर सकते हैं। पहले किस अवस्था में कर सकते हैं? यदि माता जी का श्राद्ध द्वादशी से पहले आ रहा हो तो नियमानुसार पिताजी का श्राद्ध पहले किया जाता है और माता जी का श्राद्ध उसके बाद किया जाता है। तो हमें द्वादशी तिथि को श्राद्ध न करके माता जी की तिथि से पहले उस श्राद्ध को करना होगा। और यदि माता जी हमारी जीवित हैं तो हम पिताजी के श्राद्ध को पहले भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि को नहीं, बल्कि पहले भी हम उसे कर सकते हैं। यदि माता जी ना हो, पिताजी ही हों, तो हम नवमी तिथि को माता जी के श्राद्ध को कर सकते हैं। और कहीं कहीं यह भी मान्यता देखने को मिलती है कि यदि पिताजी जीवित हैं तो माता की जो ओरिजिनल तिथि होती है उसी तिथि को ही माता जी का श्राद्ध करने की प्रथा दी है। तो देश काल वातावरण के अनुसार हर जगह अलग अलग मान्यताएं देखने को मिलती हैं। तो यह मान्यता वहाँ के ब्राह्मण श्रेष्ठों के द्वारा जो मान्यता दी जाती है उसके अनुसार वहाँ के लोग उस कार्य को करते हैं। और हमारे एक दर्शक ने यह भी जानने की कोशिश की है कि अष्टमी का श्राद्ध और नवमी का श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं या नहीं। मित्रों, अष्टमी और नवमी का श्राद्ध एक साथ हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ अलग से नियम हैं। उन नियमों का हमें पालन करना होता है।
यदि हम अष्टमी के दिन, आधे दिन में अष्टमी है और आधे दिन नवमी है, तो पहले अष्टमी के का श्राद्ध हम कर सकते हैं अष्टमी तिथि में, और नवमी तिथि में हम नवमी का श्राद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन अष्टमी तिथि में जो श्राद्ध होगा, कुतुब काल कहते हैं या रोहिणी काल कहते हैं, जो मुहूर्त होते हैं वह लगभग 11:30 बजे के बाद से शुरू होते हैं दिन में। तो यदि 11:30 बजे से हमें 12 बजे यानी 1 या 2 घंटा हमारे श्राद्ध में लगता है, तो उस समय तक वह तिथि का समय रहना चाहिए। यदि वो समय नहीं रहता है तो फिर हमारा शुभ मुहूर्त में वो श्राद्ध तो नहीं हो पाएगा, किंतु शुभ तिथि में वह हो जाएगा। और उसके बाद फिर नवमी तिथि लगेगी, और नवमी तिथि में हम दूसरा श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए नियम क्या है कि हम पहले पिताजी का श्राद्ध जो अष्टमी की तिथि के दिन करना है, उनके लिए जो भोजन बनेगा, जो पकवान बनेगा, उसके बाद माता जी के लिए जो अन्न बनेगा, पकवान बनेगा, सारा खाना जो है अलग से अलग बर्तनों में और अलग चूल्हे पे बनाना होगा। क्योंकि एक बार में एक ही के निमित्त का ही कार्य होता है। चूल्हे पे भी होता है, हम हबीब भी जो व्रत रखते हैं एक बार रखते हैं, और फिर जो पुण्य, जो दान इत्यादि का हम कार्य करेंगे वो एक के लिए करेंगे, खाना एक के लिए बनेगा। एक अष्टमी के श्राद्ध पे जो पत्तल बनाए जाते हैं पितरों के निमित्त के, वह 3 होते हैं, 3 ही ब्राह्मण होते हैं। और नवमी के निमित्त का जो श्राद्ध होता है, मातृ नवमी जिसे कहते हैं, उसमें 4 ब्राह्मण होते हैं और 4 ही पत्तल निकाले जाते हैं। तो अष्टमी तिथि के लिए जो 3 पत्तल निकाले जाएंगे, वह जो खाना होगा, जिन बर्तनों में, जिस गैस पे बना होगा, उसी गैस पे नवमी का और उन्हीं बर्तनों में नहीं बन पाएगा। उनके लिए दूसरे चूल्हा और दूसरे बर्तन की आवश्यकता होगी। यानी जो पहले बर्तनों में आपने बनाया था, उन्हें पहले साफ़ करना होगा, मांजना पड़ेगा, रसोई को साफ़ करना होगा, उसके बाद फिर पोछा इत्यादि मार करके तब जाके दोबारा से नए सिरे से उनके लिए भोजन बनेगा, प्रसाद बनेगा। तब जाके हम दोनों श्राद्धों को एक साथ कर सकते हैं, या दोनों की तिथि एक ही दिन हो, या दोनों के मृत्यु का समय एक ही हो, तिथि एक ही हो, महीना एक ही हो, पक्ष एक ही हो, तब उनका एक साथ एक ही समय में एक ही बर्तनों में भी बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे नियम हैं, अलग अलग ज्योतिषियों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो इन सब को देख करके हमें कार्य करना है, या फिर हम जो अपनी सुविधा देखते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कार्य को करते हैं। तो कई लोग तो ब्राह्मणों को दोष देते हैं, कई लोग पंचांगों को दोष देते हैं, कई लोग जो है पुराणों को दोष देते हैं। ऐसा कुछ नहीं। हमारे हिसाब से तो एक दिन में माता के पिंड और पिताजी का पिंड भी नहीं बन सकता। भले ही तिथियां आधे दिन में बदल जा रही हैं, लेकिन बार वही रहता है। अगर बार बुधवार है तो बुधवार ही रहेगा, आधे दिन अष्टमी को भी बुधवार रहेगा, नवमी के दिन भी बुधवार रहेगा। तो बार के हिसाब से वह एक ही दिन कहलाएगा, तिथि भले ही चेंज हो जाएगी। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग मान्यताएं हैं। फिर भी अपने जो कुल गुरु हैं, जो कुल के कार्य को लगातार करते आए हैं, कुल पुरोहित जिन्हें कहा जाता है, उनकी आज्ञा जैसी हो उनके हिसाब से वैसे ही कार्य करना चाहिए। और कुल गुरु को भी ऐसे समय में अपने यजमान के पास आना चाहिए, अपने यजमान के कार्यों को करने के लिए कुल गुरु को आना चाहिए। यदि कुलगुरु अपने यजमान के कार्यों को करने के लिए आते हैं
तो विवाद की स्थिति भी पैदा नहीं होगी। अन्यथा हम अलग अलग ब्राह्मणों को बुलाते हैं तो अलग अलग ब्राह्मणों की राय अलग अलग होती है और उससे जो है मन में एक अलग तरीके के विचार आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। नकारात्मक सोच भी आती है और सकारात्मक सोच भी आती है। नकारात्मकता के साथ किया गया कार्य का फल नकारात्मक ही होता है और सकारात्मक सोच के साथ किया गया फल सकारात्मक होता है। इसलिए हम जो कार्य करते हैं, जो साध्य करते हैं, उसमें श्रद्धा, विश्वास और भाव सकारात्मक हो तो उसका फल हमें सकारात्मक ही प्राप्त होगा। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ गायत्री मंत्र का भी यदि हम जाप करते हैं, तर्पण करने के बाद पितृ गायत्री मंत्र का यदि हम लोग जाप करें तो हमारे पितृगण हमसे प्रसन्न रहते हैं। पितृ गायत्री मंत्र है ओम देवताभ्यः पितृभयस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभयस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। एक तो गायत्री मंत्र ये है। एक गायत्री मंत्र और भी देखने को मिलता है तो वह है ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्र प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी यदि हम नित्य जप करते हैं, चाहे किस बार करें, एक माला करें, तो इससे भी हमारे पितृगण संतुष्ट रहते हैं। उनके निमित्त यदि हम गरीबों को खिलाते पिलाते हैं, असहायों को खिलाते हैं, गरीबों को दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, तो उससे हमारे पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। साथ ही वनस्पति पेड़ पौधों को जब हम तर्पण करते हैं तो वनस्पतयः तृप्यन्ताम उच्चारण होता है। तो जो पेड़ पौधे हम अपने घर के पास लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, चाहे घर के पास हों, पेड़ सड़क के पास हों, यदि उन पेड़ों को भी हम सींचते हैं तो उससे भी पितृगण संतुष्ट होते हैं। जानवर ओम पशवः तृप्यन्ताम। तो यदि घर के आसपास गाय, बैल, कुत्ता, जो भी बिल्ली मिले, जो भी जानवर मिले, तो उनको भी यदि हम खाना खिलाते हैं, पानी piलाते हैं, तो उससे भी पितृगण संतुष्ट होते हैं। इन्हीं श्राद्धों में नहीं बल्कि हमेशा ऐसे कार्यों को करते रहना चाहिए। प्रकृति से हमारी सनातन संस्कृति हर कार्य में, हर संस्कारों में, हर क्रियाकलाप में प्रकृति हमसे जुड़ी हुई है। तो प्रकृति के साथ साथ हमें अपने कार्यों को हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे हमारे देवगण और पितृगण हमसे संतुष्ट रहेंगे। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। पहले से जुड़े हैं तो विषय पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप नशा करते हैं तो नशा ना करें, तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। सकारात्मक सोच के साथ सात्विक शाकाहारी भोजन करेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी और अच्छे विचारों का मन में, यदि घर में विचारों में हमारी सकारात्मक सोच के साथ अच्छे विचार आते हैं तो हमारा अपना घर अच्छा रहेगा। अपने घर के सदस्यों के मन का जो भाव होंगे अच्छे होंगे और घर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। घर में आपसी
सद्भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव बढ़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखें और इन नियमों का पालन भी करें। आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका आभार। नमस्कार।